किस तरह से 20 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और साथ ही खबर यह कि इजरायल के कई ठिकानों पर कब्जा हुआ है। पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, इजरायल का जबरदस्त काउंटर अटैक। छठी बड़ी खबर जो यहां से आ रही है, एक्सटेंशन जोन से आ रही है, इजरायली हमले में 20 फिलिस्तीनी मारे गए। सातवीं बड़ी खबर, गाजा पट्टी में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, बुलडोजर का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। और आठवीं बड़ी खबर आप देखिएगा, इजरायली महिलाएं भी बंधक बनाई गई है हमास के आतंकवादियों के द्वारा। और नौवीं बड़ी खबर, अमेरिका यूक्रेन इजरायल के साथ है, खुले तौर पर निंदा की गई है जो हमास की तरफ से हमला बोला गया। 10वीं बड़ी खबर, लेबनान खुलकर इधर फिलिस्तीन के साथ हमास आतंकियों के साथ खड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर इस वक्त ये 10 बड़ी खबरें और ये 10 तस्वीरें अब आपके सामने, किस तरह से जब हमास की तरफ से हमला बोला गया इजरायल के अलग अलग ठिकानों पर, ये 10 तस्वीरें बताने के लिए काफी कि हालात इस वक्त कितने ज्यादा पेचीदा बन गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण होती जा रही है। तो बड़ी खबर का लगातार रुख कर रहे हैं हम, जो खबरें इस वक्त वॉर जोन से आ रही हैं। और एक और बड़ा अपडेट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जो इस तनावपूर्ण माहौल के बीच से निकलकर सामने आ रही है। लगातार हमले जारी हैं, 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये दोनों की आपस में आमना सामना दोनों का चल रहा है। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त ये है कि जवाबी हमला शुरू हो गया, 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जो काउंटर अटैक किया गया है इजरायल की तरफ से, हेलीकॉप्टर से भी इजरायल का हमला चल रहा है। तो जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया, टोटल वॉर, पूर्ण युद्ध की घोषणा उन्होंने कर दिया। और अब खबर सामने आ रही है, इजरायल के भी सैनिक मारे गए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इजरायल के सैनिकों की भी मौत हुई हमास के इस हमले में। तो देखिए तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है बिग फॉल पर, आपको यही तस्वीर देखिए, यहां पर ये जो हेलीकॉप्टर आपको उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक बार फिर आप देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर इजरायल की जो सेना है उसने गाजा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया, फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा जो हमला है वो शुरू कर दिया है। और इस हमले में जो अभी जानकारी है, 20 जो फिलिस्तीनी है उनके मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। यानी कि अभी तक जो हमने देखा और जो अभी तक खबरें आ रही थी कि इजरायल का लगातार नुकसान हो रहा था, लेकिन अब ये जो एक्शन हुआ है, चाहे हवा के जरिए या फिर सेना के जरिए, वहां की आर्मी के जरिए, इसमें फिलिस्तीन को नुकसान उठाना पड़ रहा। गाजा पट्टी में इजरायल की एयर स्ट्राइक भी हुई, उसकी एक और तस्वीर आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, हमास के लड़ाकों पर एयरफोर्स का हमला हुआ है। तो हमास के लड़ाकों को टारगेट किया जा रहा है अब, जवाबी हमले और हवाई हमला ये किया गया है। हमने पहले आपको दिखाया किस तरीके से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, और अब देखिए ये हवाई हमले किए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है एयरफोर्स की तरफ से हमास के ठिकानों में। बिल्कुल कोई तुलना नहीं की जा सकती इजरायल की सेना और हमास की ताकत के बीच में, और ये बात हमास को पता है। फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से काला धुआं उठता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 5000 रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से अलग अलग जगहों पर, उसके बाद से इजरायल ने काउंटर अटैक शुरू किया है। और अब ये तस्वीरें आपके साथ। और देखिए, तेल अवीव से भारतीय मूल की निधि सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है, हम सीधा उनका रुख कर रहे हैं, वहां के हालात क्या है। निधि सिंह जी, क्योंकि हमने देखा कि तेल अवीव में भी हमला किया गया हमास की तरफ से, अभी वहां के हालात क्या है ये बताइए। सो मॉर्निंग में सुबह सुबह यहाँ पे 3 सायरन्स बजे थे। फिलहाल मेन सिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी टेल अवीव यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वहाँ सब कुछ सेफ है। गवर्नमेंट एडवाइजरी आई है कि हम सबको अपने रूम में रहना है, और अगर ये सायरन्स वापस बजते हैं तो यहाँ पे स्टेयर केसेस जो हैं वो फोर्टिफाइड और बंकर्स हैं हर फ्लोर पे, हमें वहाँ एडवाइजरी कि हम वहाँ पर जाएं। तो अभी हालात ये हैं कि हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं है, हमें अपने कमरों में रहना है और देखना है। और एडवाइस किया गया है कि स्टूडेंट स्पेशली अपने कमरों में रहें और जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेकर अपने अपनी जगह सेफ रहें। तो निधि, वहां पर जो सड़कों पे आप देख पा रही हो, वहां पर जो आसपास का जो एरिया है वहां आप देख पा रही हो, वहां क्या देख पा रही हैं आप? क्योंकि अब अलर्ट भी दे दिया गया है, आप लोगों को भी चेतावनी दे दी गई है, उसके बाद की क्या स्थिति नजर आ रही है? अगर आप विंडो से भी देख पा रही हो या लोगों से बात भी तो हो रही होगी, अलग अलग लोगों से, आपके जानने वालों से। जी, तो फिलहाल अगर आप विंडो से देखें तो विंडो पे आप देखेंगे कि कोई भी नहीं है, यूनिवर्सिटी में भी और बाहर भी, और किसी को अलाउड भी नहीं है अभी। वो रिकमेंड यही कर रहे हैं कि आप अंदर रहें। दूसरी चीज, बहुत सारे सिविलियंस को डिप्लॉय किया गया है अभी। निधि, एक बार हम चाहेंगे कि जो विंडो से आपने तस्वीर दिखाई, एक बार हमें फिर से दिखा दें अगर, कि आखिर किस तरीके का सन्नाटा है वहां सड़कों पर।